Okay, my dear. So look at the question. In this class, we'll be discussing some cases about the sine and cosine rule. So sine and cosine rule जो है calculate the size of the angle label y. So look at the triangle piece. So it is not mentioned that in this triangle it's a right angle triangle. Agree? So we have to just check that whether the triangle is a right angle triangle or not a right angle triangle. So we cannot say anything because we have only 84 available. So it means that the other two angles sum is equals to 180. Yes or no? Because 180 minus 84, we can see this that 180 minus 180 minus 84 is 96 डिवाइड बाय सो इट मींस दैट कि जो दो मिसिंग एंगल्स हैं y और ये जो सामने वाला एंगल है ये दोनों 96 होंगे. So triangle is not a right angle triangle. Agree or not? And then we can see that calculate the size of angle label y. So first of all आपने ये डिसाइड कर लेना है कि ट्राइंगल नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल है और ये नॉट राइट एंगल ट्राइंगल जो है साइन रूल या कोसीन रूल से ही होता है और ये हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि साइन रूल और कोसीन रूल क्या होता है. अभी हमें यहाँ पे एंगल निकालना है तो हम लोग लिखेंगे साइन वाई डिवाइड बाय 21 क्योंकि साइन वाई के सामने जो है वो 21 है. कैन यू सी दैट? एंड इज इक्वल्स टू साइन 84 डिवाइड बाय 32.4 सेंटीमीटर्स. नाउ 21 विल गो देयर. हमें साइन वाई को सब्जेक्ट करना है सबसे पहले तो फिर हम साइन से साइन वाई से साइन हटाएंगे तो वो साइन इनवर्स होगा. साइन 84 डिवाइड बाय 32.4 टाइम्स 21. अब आपने अभी भी पेपर में पेपर 2 में होता है ओ लेवल्स के और आईजीसीएसई के पेपर 2 4 दोनों में कैलकुलेटर अलाउड होता है. सो आपने अभी भी कैलकुलेटर में पुट नहीं करना. आपने वाई को एज इट इज यहीं पे छोड़ना है. जब साइन को आप यहाँ पे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ पे इस ब्रैकेट में ये सारा कुछ लिख देना जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है. It is sin 84 divided by 32.4 times 21. कैलकुलेटर में पुटिंग का तरीका ये होता है कि आपको शिफ्ट दबा के आपको साइन का बटन दबाना है. तो ये शिफ्ट दबा कर आप साइन का बटन दबाएं तो साइन इनवर्स आ जाता है. अगर सिंपल दबाएंगे तो खाली साइन आएगा कैलकुलेटर पे. फिर आपने फ्रैक्शन का बटन लगा के आपने ऊपर लिख दिया जी साइन 84 ब्रैकेट बंद करें टाइम्स 21 और डिनोमिनेटर में है ओनली 32.4. Okay, so bracket बंद करके equals दबा दें. So you get this that the answer for the angle y is 40.13 लिखा हुआ है लेकिन पेपर में कैम्ब्रिज में आंसर आपने 1 डेसिमल प्लेस तक देना है. तो 40.1 degree is your right answer. Okay बेटा. Look at the question above. Sorry, below. You can see that not drawn is scale. So मतलब not drawn to scale होता है मतलब. So we can see that the two angles are given 40 and 46. तो हम third angle भी निकाल सकते हैं 180 minus 40 minus 46. So the third angle is 94. So this third angle is 94. अब हमें x निकालना है. So प्लीज जरा साइन रूल पढ़ लें. आपके बताएं कि साइन रूल क्या होता है. आप जरा पढ़ लें साइन रूल. x निकालना है हमें जी. बेटा x के लिए साइन रूल पढ़ें. आप चेक करें कि साइन रूल लग रहा है इसमें कि नहीं. हेलो. फिर साइन ए डिवाइड बाय ए सेलेक्ट नहीं होता है अभी इसका. ए बी सी तो है ही नहीं ना. अननोन क्या है पहले ये बताएं. अननोन वो 20 सेंटीमीटर का जो है एक्स. नहीं नहीं एक्स सामने साइड अननोन है. हम्म. दिस साइड इज अननोन राइट. सो इट इज एक्स डिवाइड बाय एंड साइड एक्स के ऑपोजिट है 46 तो आपने लिखना है साइन 46 इज इक्वल टू 20 और 20 के ऑपोजिट क्या है अरबाब. 94. इट्स साइन 94. अब ये साइन 46 राइट हैंड साइड पर आ जाएगा. ये ना हो कि इसको भी साइन इनवर्स कर दो. ठीक है. Sin 46 already as it is. So it would be something like that. X is equals to 20 divided by sin 94 times sin 46. ठीक है बेटा. So कैलकुलेटर में पुटिंग का तरीका ये फ्रैक्शन दबा दें ऊपर लिखे 20 मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ 46 ब्रैकेट क्लोज करा करें एंगल के लिए डिवाइड बाय साइन 94 ब्रैकेट क्लोज करें इक्वल दबा दें. सो आंसर आ गया है दैट x is equals to 14.4
तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें हमने साइड फाइंड आउट किया. Next, moving forward with the question, you can see that in this question, they say that calculate the area of the triangle XYZ. We need to find out the area of the triangle. So area of the triangle is equals to 1 by 2 product of two sides. अब यहाँ पे no base, no height, okay? Because the triangle is not a right angle triangle. So product of two sides multiplied by sine included. तो आप लोग ऐसे एक सर्कल बना लिया करें. देख रहे हैं तीनों मौजूद हैं. Yes or no? So 8 multiplied by 10 multiplied by sine 79. So times 8 times 10 times sine of 79. So सब कुछ कैलकुलेटर में डालना है. फ्रैक्शन ऊपर 1 नीचे आ गया जी 2. फिर टाइम्स 8 टाइम्स 10 टाइम्स साइन ऑफ 79 ब्रैकेट क्लोज इक्वल. सो द एरिया इज अ स्क्वायर क्वांटिटी, तो ये आएगा 39.26 लिखा हुआ है. 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देना होता है, तो 39.3 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ दे से दैट कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वाई जेड. ओके जी, हमें वाई जेड की लेंथ फाइंड आउट करनी है कि वाई जेड है कितना. ठीक है जी. अब वाई जेड की लेंथ आउट फाइंड आउट करने के लिए अभी हम लोग ऐसा करते हैं, एक मिनट सबर करते हैं, साइन रूल के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द बी टू सी. और ये भी कोसाइन रूल के ऊपर है. अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं. कैलकुलेट एंगल साइज ऑफ एंगल ए बी सी. ओके, पहले हम साइन रूल कर रहे हैं, तो एंगल ए बी सी हमने निकालना है, मतलब ये एंगल बी निकालना है. अरबाब ये सेकंड एंगल हो बी, इस एंगल की बात हो रही है. अब एंगल हमने निकालना है, तो अननोन को हमेशा न्यूमरेटर पे रखना है. तो आपने लिखना है साइन रूल ऐसे, साइन बी डिवाइड बाय ओके 20. जी, वेरी गुड, जबरदस्त. और फिर इसके बाद 60 डिवाइड बाय 18. वेरी गुड. तो ये देखें 60 नहीं बोलना, खाली साइन साइन 60 60. बोलें. हाँ जी, ऊपर एंगल लिखा है इस दफा आपने, डिवाइड बाय 18. अब ये 20 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, राइट? यस और नो? नो सर, वही रहेगा. यस, 20 राइट हैंड साइड पे जाएगा ना, मतलब वहां पे इनवर्स डिवाइड नहीं हो रहा है बनेगा हमें. ना. अभी नहीं, खाली इनवर्स जाएगा नहीं तो होगा सही ना. ना वहां हाँ, पर. वो तो जाएगा लेकिन इनवर्स नहीं होगा ना. इनवर्स हो ही नहीं सकता क्योंकि साइन ऊपर लिखा हुआ है, टाइम्स 20. गेरे? अभी साइन इनवर्स लेना है क्योंकि बी को सब्जेक्ट करना है. हमें साइन बी की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें बी की वैल्यू चाहिए. गेरे? तो सब मेकिंग का बहुत ख्याल रखना है पेपर में. तो बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर आप ये सारा लिख दें जो आपने इस साइड पे लिखा हुआ है, साइन 60 डिवाइड बाय 18 टाइम्स 20. कैलकुलेटर में पुटिंग कैसे करते हैं? शिफ्ट दबा के साइन का बटन दबाएं, साइन इनवर्स आ गया. फ्रैक्शन का बटन दबा दें, ऊपर लिखें साइन 60, ब्रैकेट बंद करें, मल्टीप्लाई करें इसको 20 के साथ, और डिनोमिनेटर में लिख दें 18, और आखिर में ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल दबा दें. आंसर आ गया जी, दैट एंगल बी, ये एंगल बी आया है हमारे पास 74.2 डिग्रीज. एंगल डेसिमल प्लेस तक लिखना होता है, ये बार बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं. इज इट क्लियर जी? मारो, डू यू गेट दिस? यस और नो? क्योंकि आगे क्वेश्चंस में मैं दोनों इकट्ठे यूज करूंगा. आपकी आवाज मुझे फिर नहीं आ रही है, चैट पे बता दें मुझे. ओके, लुक एट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में है तीन, तीन में से दो अवेलेबल है, तीसरा भी निकाल ही लेते हैं कि हम लोग अपना डाटा जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा अपने ओन. 180 माइनस 33 माइनस 112. तो तीसरा एंगल है हमारे पास, ये एंगल है हमारे पास 35 का. हमने निकालना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड बी टू सी. सो बी सी इज अननोन, सो वी से दैट, फॉर एग्जांपल आई से दैट दिस इज x. सो x डिवाइड बाय व्हाट जी? अरबाब, x डिवाइड बाय व्हाट? 15. मारो, आप टाइप करके बताया करें. व्हाट 15. यार प्लीज थोड़ा सा जरा टेंशन यहाँ पे मुझे दो. साइड के सामने एंगल देखना है. अच्छा 33, सॉरी. हाँ जी, तो क्या लिखूं? 33. फिर कहते हैं 33. 33 तो ये सही है, लेकिन क्या लिखूं? साइन डिग्रीज. 33. साइन 33. हाँ जी, 33 ठीक है, लेकिन साइन 33 लिखना है. ओके, अब बताओ अब क्या लिखूं? अब आप लिखिए 25. नहीं सॉरी, कहते हैं 15. 35. 15 हाँ 15 डिवाइड बाय साइन टू 112. डिवाइड बाय साइन. 112. ओके, साइन 33 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट? जी.
15 डिवाइड बाय साइन 112 टाइम्स साइन 33। तो इसको डालना है कैलकुलेटर पे बेटा। 33 खाली नहीं लिखोगे क्योंकि एंगल हमेशा साइन लगाओगे उसके साथ। तो 15 मल्टीप्लाई विद साइन 33 ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर में आ गया साइन 112 ब्रैकेट क्लोज करनी है डिनोमिनेटर, वरना सिंटैक्स एरर देगा कैलकुलेटर। तो इक्वल दबा दें। तो आंसर आ रहा है हमारे पास x इज इक्वल्स टू, और b टू c, x को हमने b टू c बोला था, तो इट इज 8.81। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखते हैं आंसर। सो 8.81 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी जी। कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। जी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या लिखूं जी, आप बता दें। आप वैसे कोई, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये किया है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। जी अरबाब। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 फिर कहते हैं फिर कहते हैं बेस इंटू हाइट। इसमें हाइट है आपके पास? 1/2 हम्म इंटू 6 इंटू 7 हम्म इंटू साइन 60। हाँ जी, आप समझ आई। देखो मैंने कहा है ना कि आपको, आपने इस तरह का एक सर्कल बना लेना है। हम्म, बन रहा है। जी जी। प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स मल्टीप्लाई बाय साइन इंक्लूडेड। तो ये अब आपने कैलकुलेटर में डालना है खाली, और बाकी का काम जो है वो कैलकुलेटर आपके लिए कर देगा। 1/2 अगर पेपर में लिखने में टाइम बने तो 0.5 लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी ग्रिप जो है ना वो अच्छी हो। और कैलकुलेटर जो है ना आपने एक ही यूज करना है, ताकि आपके हाथ के साथ जो है ना वो सिंक हो जाए। तो ये आंसर है इसका। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 18.2, क्योंकि थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है। वन डेसिमल प्लेस नहीं, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। थर्ड सिग्निफिकेंट 1 आ रहा था कैलकुलेटर पे, और 1 के बाद 8 है। सो ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका यूनिट, बिकॉज एरिया इज द स्क्वायर क्वांटिटी। इज इट क्लियर जी? सो अरबाब एक दफा फिर, क्योंकि मारो का माइक खराब है तो वो इंटरेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन वो हमें जी, सुन सकती है। जी तो बताएं, ये वाई निकालना है। बोले साइन रूल आखिर पढ़े आप में, इसके ऊपर। अच्छा, 1/2 इंटू 10। नहीं नहीं नहीं, एरिया नहीं निकालना, साइन साइज ऑफ वाई निकालना है, एंगल वाई निकालना है इसमें। तो वो अगर हम आखिर में उसका माइनस नहीं कर सकते, किसको? 184 को 64 के साथ। नहीं ना, 184 किधर लिखा है, पहले ये 180, बताओ सॉरी, मुझे जरा। 180। 180 साइन में वन। से 64 निकालें तो ऊपर वाला भी तो होगा ना बीच में, ना ऊपर वाला भी तो नहीं गिवन इसमें। हम्म, तो इसमें एंगल वाई निकालो पहले, साइन रूल पढ़ो इसके लिए, ट्राई करो साइन रूल। अच्छा, 15 डिवाइड बाई 64 साइन 64। फिर कहते, नो, अननोन पहले बोलो। वाई डिवाइड बाई 10 साइन 10, खाली वाई, सॉरी, साइन साइन वाई। वाई। हाँ जी, साइन वाई डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू व्हाट? 15 डिवाइड बाई साइन 64। अब देखें, इधर साइन आपने एंगल लिखा है, 64। उधर आप मुझे 15 बोल रहे हैं, तो यहाँ हाँ पे जी, आप लिखेंगे साइन 64 डिवाइड बाय 15। 15। ओके, मारो समझ आ रही है इस डिस्कशन की? ये कर रहा है, ये गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है। तो आपने एक चीज नोट की कि आपने जो फॉर्मूला आपने बनाया है ना, इसमें आपने एंगल ऊपर लिखने हैं, एंगल के सामने एंगल और साइड के सामने साइड, अदरवाइज आपका आंसर रिजल्ट गलत आएगा, ठीक है। सो अब अब बताएं, ये सब्जेक्ट मेकिंग करें। साइन वाई को पहले साइन 10 को वाई हटाएं। को उधर शिफ्ट कर दे, तो ये इनवर्स बन जाएगा ना। साइन वाई इधर ही नहीं, अभी इधर ही छोड़ो ना इसको, पहले 10 को मूव करो। 10 को उधर ले जाओ खाली। इंटू 10 तो कर राइट दे। हैंड साइड पे ये, हाँ ये तो एज इट इज रहेगा, और ये इंटू 10 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स करेंगे, वाई उधर ही छोड़ देंगे, ठीक है। हम्म, सो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 64 डिवाइड बाय 15 टाइम्स 10। तो कैलकुलेटर पे कर लें इसको, शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स, साइन का बटन दबाएंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा। कैलकुलेटर स्क्रीन नजर आ रहा होगा। फ्रैक्शन साइन 64 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई विद 10, नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं 15। एंगल जब भी लिखें ब्रैकेट बंद कर दिया करें, ठीक है। 36.8 आ रहा है, तो y इज इक्वल टू 36.8 बिकॉज y इज एन एंगल, सो वन डेसिमल प्लेस तक पेपर में देते हैं। Get it? अब जब आपके पास y आ गया, तो क्या आप अरबाब ये वाला निकाल सकते हैं? जी सर। जी, 180 में 36.8 से ये, प्लस 64 माइनस 180। या वेरी गुड, जबरदस्त। एक सवाल और करके बताएं, फिर मैं कोशिश रूल पे फॉरवर्ड जा रहा हूँ। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी। ओके,
अब पहले पहले देखो जरा ट्रायंगल को देखो, दो एंगल गिवन है, तीसरा निकाल लूं पहले क्या आसानी हो जाए थोड़ी सी और भी। निकाल दो। 180 माइनस 96 माइनस 31 क्या आ रहा है भाई? 33। दिस एंगल इज 53, ये हो गया जी एंगल आपका 53। ओके, अब ए बी के ऊपर जो है आप साइन रूल पढ़ो। ए बी को मैं कहता हूँ ये एक्स है जी, बोले। तो साइन एक्स, नहीं सॉरी, इज एक्स, फिर साइन एक्स। एक्स डिवाइड बाय साइन 53 वेरी गुड, जबरदस्त। इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू साइन 9, क्या कहते हैं, 8.4 वेरी गुड, डिवाइड बाय साइन 31। जबरदस्त, ठीक है। तो साइड के ये भी, सामने साइड एंगल के सामने एंगल आ गया। अब साइन 53 खाली मल्टीप्लाई होगा, एग्री? हम्म, कोई साइन इनवर्स नहीं होगा क्योंकि साइन 53 खाली यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने जब पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था 8.4 मल्टीप्लाई विद साइन 53 ब्रैकेट बंद, नीचे कर दिया साइन 31, और ब्रैकेट बंद करना जरूरी है अदरवाइज साइन टेक्स एरर आप पेपर में खाओगे। सो 13.02 तो 13.0 इज द आंसर, एग्री? इज दिस क्लियर जी? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नो सर। एनी क्वेश्चंस मारो। चलें जी, अब आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल शेप को देखें और क्वेश्चन क्या लिखी जाओ। क्वेश्चन की तरफ आप जरा देखें कि इस क्वेश्चन को क्या हुआ है, ठीक है? कि आपको ये नजर आ रहा है सर आपका नेट खराब है। नेट खराब है मेरा? यार मेरा तो नेट तो चल तो रहा है। हाँ जी, अब आ रही है नजर स्क्रीन, ठीक हो गया अब? जी ठीक हो गया बेटा अब ये? हेलो? जी जी, सब बेहतर है। ओके जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को कि नहीं? जी सर। ओके जी, पहले स्टेटमेंट पढ़ने से पहले देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं। एक तो मुझे इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल अवेलेबल है, मैं तीसरा भी निकाल। सो 180 माइनस 50 माइनस 180 माइनस 50 माइनस 48, तो ये एंगल आ गया मेरे पास 82। सो अरबाब, इफ दिस एंगल इज 82 तो ये एंगल भी 180 से माइनस होके आ सकता है ना? नहीं सर। आ सकता है, एंगल एट अ लाइन जो होता है 180 होता है, तो ये एंगल अच्छा हो गया जी। 98। ठीक है जी, जी। ओके। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके जी, अब ये कह रहा है हमें कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी टू डी, हमें बी टू डी की लेंथ निकालनी है। तो हम ऐसा करेंगे कि इस ट्राइंगल को करेंगे आउट जिसके साथ बी टू डी लगा हुआ है। तो बी डी एंड सी, ये है 50, ये है 82, ये है 48, ये साइड है 6 सेंटीमीटर और बी टू डी है एक्स। चलें जी, अब जरा साइन रूल पढ़ें इसके ऊपर जी। साइन रूल पढ़ लें बेटा जरा, हरी अब मेक इट क्विक शाबा। एक्स डिवाइड बाय साइन 48 वेरी गुड, एक्स डिवाइड बाय साइन 48 इज इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय साइन 50 जबरदस्त। ओके, सब्जेक्ट मेकिंग करें, एक्स को इधर ही छोड़ दें, बॉस बनाना है। साइन 48 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। ओके, तो 6 डिवाइड बाय साइन 50 टाइम्स साइन 48। कैलकुलेटर ले लें और आपने फ्रैक्शन लगा के ऊपर लिखना 6 मल्टीप्लाई बाय साइन 48 ब्रैकेट क्लोज, और डिवीजन में है साइन 50 तो ब्रैकेट क्लोज इक्वल दबा दें। सो आंसर इज 5.82 is the final answer. Get it?
Now they say that in second part find the length of A to D. Okay, A to D belongs to this triangle. So A to D इस triangle को belong करता है, तो हमें इस triangle को करना है out. Okay, इस triangle को हम लोग कर रहे हैं out like that. So A, D and B. Okay. So this side is 8 सेंटीमीटर. ये एंगल हम लोग निकाल चुके थे, 98 आ रहा है, और B to D अभी हमने निकाल लिया है 5.82. एग्री? अब यहाँ पे लगेगा, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे अब लगेगा हमारे पास क्या, यहाँ पे हमारे पास लगेगा कोसीन रूल. और कोसीन रूल कैसे लगाते हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह ताला हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. उससे पहले आप लोगों ने कोसाइन रूल के ऊपर पूरी वीडियो जो है वो रिकॉल के तौर पे देख लेनी है. और ये काम मैं अभी भिजवा रहा हूँ, तो आप लोगों ने सारे क्वेश्चन जो हैं अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करने हैं. ये कोसीन रूल का केस है, इंशाल्लाह इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे. और काइंडली प्लीज बी ऑन टाइम, अदरवाइज आपका ही टाइम जाया हो जाता है. ठीक है, ये भी कोसीन रूल के क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे सारों को. ठीक है जी, इज दिस क्लियर? ये अच्छी खासी बड़ी सी वर्कशीट है, ये सारी मैं भी भिजवा रहा हूँ आप लोगों को. ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर? यस सर. हाँ जी, ये आप लोगों को करना है, और काइंडली आपने कोशिश करनी है कि ऑन टाइम जो है वो आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन करना है. अदरवाइज